हेलो बेटा, आज हम चैप्टर नंबर 2 देखेंगे। चैप्टर नंबर 2 हमारा क्या है? पॉलिनोमियल। पहले पॉलिनोमियल का हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि हमारा पॉलिनोमियल क्या होता है। तो देखेंगे पॉलिनोमियल इज़ वन वेरिएबल, मतलब कि पॉलिनोमियल का जो मतलब होता है कि बहुत सारे टर्म हो। पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल इज़ वन वेरिएबल। पॉलिनोमियल इज़ वन वेरिएबल। वन वेरिएबल क्या कहते हैं? यहाँ पे जो कांस्टेंट यक्स वेरिएबल होता है उसकी पावर हमेशा होल नंबर होती है। कांस्टेंट यक्स वेरिएबल इसकी जो पावर होगी वो हमेशा होल नंबर होगी। होल नंबर, उसके बाद जो भी हमारा प्लस माइनस होगा वो रहेगा ही। तो अब पॉलिनोमियल में जितनी भी टर्म होती हैं उसमें वेरिएबल की पावर हमेशा होल नंबर होनी चाहिए। इट कैन नॉट बी निगेटिव इंटीजर, और ना ही निगेटिव इंटीजर होने चाहिए। इट कैन नॉट बी निगेटिव रेशनल नंबर, ना ही निगेटिव नंबर होने चाहिए। लिख लेते हैं इसको। इट कैन नॉट बी निगेटिव integer and it cannot be negative rational number। पॉलिनोमियल में अगर जैसे हम देखते हैं एग्जाम्पल, क्या कहते हैं एग्जाम्पल, x की पावर -3, तो ये हमारा पॉलिनोमियल होगा? ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इसकी जो पावर है वो -3 हो गई। अभी हम आपको क्या बताएं कि यहाँ पे जो पावर होगी वो हमेशा होल नंबर होगी। तो जैसे दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 1 + √x, क्या ये हमारा क्या कहते हैं पॉलिनोमियल होगा? नहीं, ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1 + x की पावर 1/2, तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगर इस तरह का एक्सप्रेशन है तो पॉलिनोमियल नहीं होता है। इसलिए वेरिएबल की पावर हमेशा होल नंबर होनी चाहिए। जैसे x 3√x है, तो ये भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे x की पावर हमारी 1/3 हो जाएगी, तो ये सब हमारे नहीं हैं। एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन नॉट पॉलिनोमियल। एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन नॉट पॉलिनोमियल। नॉट पॉलिनोमियल। वन वेरिएबल क्या होता है? क्या कहते हैं वन वेरिएबल हमारा, जैसे कि यक्स हो। वन वेरिएबल जैसे यहाँ आपको बताएं कि क्या कहते हैं पॉलिनोमियल इज़ वन वेरिएबल, तो ये हमारा जैसे यक्स यहाँ पे हमारा वन वेरिएबल होगा। जैसे यहाँ की जो पावर होगी वो हमेशा 1 होगी। जैसे 4x होगा, ये सब हमारे वन वेरिएबल होंगे। तो हम देखेंगे 3 हमारे बेसिक्स पॉलिनोमियल होते हैं। क्या कहते हैं, पहला हमारा जो है वो लीनियर पॉलिनोमियल होता है, दूसरा हमारा क्वाड्रेटिक, और तीसरा हमारा क्यूबिक। तो पहले हम देखेंगे लीनियर पॉलिनोमियल क्या है। पहला लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल वेरिएबल की पावर 1 रहेगी, हमेशा 1 होती है। बेटा अगर हम पहले देखेंगे डिग्री, पहले यहाँ पे हम देखेंगे कि डिग्री क्या होती है। जैसे इसमें एक लिखते हैं 4x + 2, ये हमारा क्या कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ जो इसकी क्या कहते हैं पावर होगी वो 1 होगी। ये हमारा क्या कहते हैं लीनियर हो जाएगा। लेकिन इसके पहले हम देखेंगे डिग्री क्या होता है, डिग्री, तो उसके बाद हम इसको देखेंगे। डिग्री हमारा होता है बेटा हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल। जो पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर होती है वही हमारा
कहते हैं डिग्री होता है। जैसे यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि डिग्री क्या है, तो यहाँ पे डिग्री हमारा 1 होगा। लिख लेते हैं पहले। हाई डिग्री क्या होता है हमारा? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल। और क्या कहते हैं हम डिग्री, जैसे यहाँ पे जो डिग्री होगी इस इक्वेशन में हमारा वो 1 होगी, क्योंकि एक्स की जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है। तो लिखेंगे डिग्री इक्वल टू 1। 1 वाले पॉलिनोमियल को हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। जहाँ पे भी हमारी डिग्री 1 होगी उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। अब आता है हमारा सेकेंड क्या है हमारा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें क्या होता है, जैसे ये होगा 4x² + 3x + 2। इसमें क्या कहते हैं, जो क्या कहते हैं पावर होगी हमारी पॉलिनोमियल की वो 2 होगी हमेशा। यहाँ पे जैसे डिग्री देखेंगे, डिग्री यहाँ पे क्या होगी? 2 हमारी डिग्री, क्योंकि यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर है क्या कहते हैं वेरिएबल की, वो क्या है? पॉलिनोमियल वेरिएबल की 2 है। तो यहाँ पे डिग्री हमारा 2 हो गया। तो इसको लिखेंगे, जो 2 वाले पॉलिनोमियल को हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। एग्जांपल जैसे और देखते हैं, दूसरा एग्जांपल जैसे कहते हैं 4x² होगा। ये भी हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, क्योंकि यहाँ पे भी हमें जो हाईएस्ट पावर है वो हमारा 2 है। जैसे 2x² होगा, ये भी हमारा होगा। x² + 2 ये भी हमारा पॉलिनोमियल होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि जहाँ जहाँ भी हमारा x की पावर 2 होगी वहाँ पे हमारा हमेशा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। तो इसकी डिग्री 2 होगी। अब थर्ड जो है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल हमारा क्या होगा? जैसे हो गया 4x³ + 3x² + 2x + 1। तो यहाँ पे हमारा ये कैसे पता चलेगा कि हमारा क्यूबिक है? यहाँ पे हमें हमेशा जो डिग्री होगी वो 3 मिलेगी, 3 मिलेगी। यहाँ पे डिग्री हमें 3 मिलेगी। तो ये हमारा हो जाएगा क्या कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। जहाँ भी हमें 3 डिग्री मिले, हाईएस्ट पावर हमारा 3 हो, वहाँ पे हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। एग्जाम्पल जैसे दूसरा देखते हैं, जैसे यहाँ पे हो गया 4x³ + 2x। तो ये भी हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्या? क्योंकि यहाँ भी जो पावर हमें मिल रही है ये हाईएस्ट पावर हमारी क्या है? 3 है। अब जो हम अभी 3 क्या कहते हैं पॉलिनोमियल पढ़े, लीनियर और क्या कहते हैं क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, इन तीनों पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म होगा वो क्या होगा? इन तीनों का जनरल फॉर्म जो होगा क्या कहते हैं ax + b, जहाँ पे हमारा a डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। डिग्री का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। जो डिग्री होगी उसका कोफिशिएंट हमें कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। डिग्री का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अब जो दूसरा था हमारा, दूसरा क्या था? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसका जो होगा हो जाएगा ax² + bx + c। इसमें भी a डज नॉट इक्वल टू 0। थर्ड जो हमारा होगा वो क्या होगा? ax³ + bx² + cx + d। यहाँ पर भी a डज नॉट इक्वल टू 0। तो जैसे हमें वैल्यू क्या कहते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल देखेंगे, जैसे निकालना है तब कैसे करें। अब देखो बेटा हमारा क्या होगा, देखो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x = k। तो यहाँ पे हमें पॉलिनोमियल 4x + 3 का बताना है। तो अगर जैसे हम x को 1 लेते हैं यहाँ पे, तो क्या होगा हमारा p1 = 4 × 1 + 3। x की जगह हम 1 पुट कर रहे हैं, तो हो जाएगा हमारा 4 + 3 = 7। तो ये हमारा आ गया 7। तो हमारा p पॉलिनोमियल k क्या हो जाएगा? हो जाएगा 7। यहाँ पे क्या है? 4 है, 4 और x की जगह हमारा k हो जाएगा 4k + 3, ये हो जाएगा। अगर हम क्या कहते हैं 0 ऑफ x पॉलिनोमियल
पॉलिनोमियल इक्वल टू पी एक्स प्लस 4x प्लस 3 देखेंगे तो यहाँ क्या होगा, वैल्यू ऑफ एक्स एट विच गिवन पी एन। तो इसका हमें 1 मिनट निकाल रहे हैं, पहले लिख लेंगे वैल्यू ऑफ एक्स एट विच गिवन पी एक्स विल बिकम 0 कॉल्ड 0 ऑफ पॉलिनोमियल एक्स। तो यहाँ पे अगर हम इसको पहले 0 करेंगे, 4x प्लस 3 को हम 0, तो क्या क्या आएगा, तो ये हो जाएगा 4x इक्वल टू, इधर आएगा तो -3 हो जाएगा, फिर x की जो वैल्यू होगी वो -3/4 होगी। तो 0 इस ये जो हमारा होगा ये 0 पॉलिनोमियल होगा हमारा, क्योंकि ये जहाँ आपको क्या बताए थे कि हमारा जो पॉलिनोमियल होगा उसकी जो वैल्यू होगी, मतलब पावर जो होगी वो हमेशा होल नंबर होगी, लेकिन यहाँ पे माइनस हो रहा है तो ये हमारा क्या होगा, 0 ऑफ पॉलिनोमियल। तो हमारा 0 ऑफ पॉलिनोमियल तो बेटा अब हमारा है नेक्स्ट कि ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ द जीरोज़ ऑफ ए पॉलिनोमियल। यहाँ पे हमें बताना है कि जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल, तो यहाँ पे जो जीरोज़ होते हैं, वैल्यू ऑफ एक्स एट विच पॉलिनोमियल या 0 लिखेंगे इसको, वैल्यू ऑफ एक्स एट विच पी एक्स इक्वल टू 0, मतलब पॉलिनोमियल एक्स हमारा 0। तो इसका जो ज्योमेट्रिक मीनिंग होता है बेटा, क्या निकल कर आता है, इससे पहले हमें देखना होगा क्या ज्योमेट्रिक कोई ज्योमेट्रिक है जो पॉलिनोमियल से रिलेटेड होता है। तो यस, हाँ होता है। पॉलिनोमियल को जब हम ड्रॉ करते हैं तो पॉलिनोमियल की जो ज्योमेट्रिक है बेसिक, हम लोग ग्राफ पेपर पे उसे ड्रॉ करते हैं। चलो आगे देखते हैं, जैसे क्या कहते हैं एग्जांपल, जैसे लीनियर पॉलिनोमियल तो क्या होते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, जैसे पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2, ये तो हमारा क्या हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। तो इसे हम ग्राफ पेपर पे कैसे ड्रॉ करते हैं, देखो बेटा अभी हम आपको क्या बताएं कि जो पॉलिनोमियल होता है उसको हम ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करते हैं। तो ये हमारा जैसे हमने ग्राफ बना लिया है, ओनली सिर्फ यहाँ पे लिखा है, इधर हमारे पॉजिटिव होते हैं, इधर हमारे निगेटिव होते हैं, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। तो अब हम देखेंगे कि ये जो है लीनियर पॉलिनोमियल, इसको हम कैसे करेंगे। यहाँ हो जाएगा जैसे क्या कहते हैं, यहाँ पी एक्स और यहाँ पे ई एक्स, छोटा सा एक्स है बड़ा वाला, तो यहाँ जो एलोंग दी एक्स एक्सिस, तो हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, क्या प्रेजेंट कर रहे हैं कि यहाँ पे हमारा पी एक्स है, और एलोंग दी वाई एक्सिस क्या प्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमारा है यहाँ पे एलोंग दी एक्स एक्सिस, तो हमारा पी एक्स है और ई एक्स है। तो अब देखेंगे, अब हमें क्या स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, जैसे यहाँ पे हमें कोई स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है तो क्या करेंगे इसको, इससे पहले हम लिखेंगे पी एक्स की जगह पे हमारा क्या है वाई, तो यहाँ पे वाई लिखे इक्वल टू एक्स प्लस 2। तो इसको हम पहले कैसे बनाते थे, 9th क्लास में हम इसको पढ़े हैं कि हम इसको ऐसे ड्रॉ करते थे। पहले यहाँ पे हमारा एक्स हो गया वाई, तो यहाँ पे पहले हम क्या पुट करेंगे 0, क्योंकि यहाँ पे अगर हम 0 पुट कर देंगे तो हमारा 2 आ जाएगा। एक्स को हम पहले 0, ये 0, तो यहाँ पे हमारा वाई कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। फिर अगर हम यहाँ पे -2 करेंगे, एक्स की वैल्यू अगर हम -2 रखें तो हमारा जो वाई मिलेगा वो क्या मिलेगा, ये -2 हो जाएगा, तो ये +2 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, मतलब कि हमारे यहाँ पे वाई 0 मिल गया। तो इसका जो क्या कहते हैं एल्जेब्राइक मेथड है, इसका जैसे एल्जेब्राइक मेथड जो है, जैसे यहाँ लिखते हैं एल्जेब्राइक मेथड है, वो क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2, तो एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 करते हैं हम, तो एक्स की जो वैल्यू आई हमें -2 आ गए। तो अब इस ये क्या कहते हैं एल्जेब्राइक मेथड है, और ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है। तो इसको देखो, हम ये वैल्यू को हम कैसे इस पर ड्रा करेंगे। तो पहले हमारा क्या यहाँ मिल रहा है,
यक्स को पहले हम लिखते हैं तो 0 हो गया, फिर 2 हो गया, और वाई हमारा, फिर ये दूसरा हमारा क्या मिल रहा है, पहले -2 फिर हमें 0 मिल रहा है। तो अब हम इसको कैसे स्ट्रेट लाइन पे ड्रॉ करेंगे, ये हमारा 0 टू क्या, 0 यहाँ पे है, हमारा पॉजिटिव क्या होगा, ये वाई, देखो यक्स जो है हमारा 0 है, वाई हमारा 2 है, तो यहाँ पे हमारा 0 होगा, वाई हमारा किधर जाएगा, यहाँ पे 1 2, तो यहाँ हमारा हो जाएगा 0, 2। अब हमारा जो -2 है और 0 है, ये -2 कौन सा हमारा है, यक्स है ये, तो यक्स हमारा माइनस कहाँ होता है, इस साइड में होता है, तो यहाँ हो गया -2 और 0 0 भी यहीं होगा, -2 0 यहाँ जाएगा। तभी यहाँ पे हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे ऐसे, इसको मिलाते हुए इस पॉइंट को, तो यही हमारा हो गया। अब हम क्या कहते हैं, अलजेब्राइक भी नहीं देखते हैं, पॉलिनॉमियल क्या है हमारा। अब इस पॉलिनॉमियल की ज़ीरो निकालते हैं, इस पॉलिनॉमियल की ज़ीरो निकालते हैं। तो पॉलिनॉमियल की वो वैल्यू जिससे यक्स हमारा ज़ीरो हो जाए, यक्स हमारा ज़ीरो कहाँ हो रहा है, पॉलिनॉमियल की वो वैल्यू जहाँ पे यक्स हमारा ज़ीरो हो जाए। तो यक्स हमारा ज़ीरो कहाँ हो रहा है, यक्स लाइन हमारी यही है, यक्स एक्सिस यही है हमारी, तो यहाँ पे यक्स हमारा ज़ीरो कहाँ हो रहा है, यहाँ पे, क्योंकि जब हम यक्स हमारा -2 है, अगर -2 हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं तो हमारा 0 आ रहा है, तो यही तो होगा हमारा एक्स एक्सिस पे ही, तो 0 हमारा यहीं तो मिलेगा। तो यहाँ पे यक्स इक्वल टू -2 जो आया है, 0 ऑफ दी पॉलिनॉमियल, 0 ऑफ दी पॉलिनॉमियल पी एक्स, यक्स इक्वल टू -2, 0 ऑफ द पॉलिनॉमियल, क्योंकि अगर हम -2 रखेंगे यक्स की वैल्यू यहाँ पे तो हमारा 0 आ जाएगा, तो यही होगा। तो बेटा पी एक्स हमारा कहाँ रिप्रेजेंट है, वाई एक्सिस पे, ये जो हमारा है ये कहाँ क्या कहते हैं, वाई एक्सिस पे है, यानी जहाँ पे वाई की वैल्यू 0 हो रही है, वही वैल्यू क्या कहलाएगी, 0 ऑफ द पॉलिनॉमियल। वाई 0 कहाँ होता है, यक्स एक्सिस पे, वाई हमारा 0 यहाँ पे हो रहा है, यक्स एक्सिस पे वाई हमारा 0 है और यक्स हमारा -2 है, तो वाई 0 कहाँ होता है, यक्स एक्सिस पे। तो कंक्लूज़न क्या निकल कर आ रहा है कि 0 मिलेगा यक्स एक्सिस पे, 0 हमें क्या मिलेगा, यक्स एक्सिस पे 0 मिलेगा।